हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राज वर्मा। आज मैं आपको एक 2027 के लिए एक रोड मैप प्लान बताने जा रहा हूँ जिसमें आप 550 प्लस और 650 तक भी आप स्कोर कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक आइडियल टारगेट लेके चलना है। आपको डेली 3 घंटे बायो को देना है, 3 घंटे फिजिक्स को देना है और 3 घंटे आपको केमिस्ट्री को देना है। तो ये आपका 9 आवर का जो हो जाएगा स्टडी प्लान। ये इसमें क्या करना है, आपको 3 घंटे बायो, 3 घंटे केमिस्ट्री और 3 घंटे फिजिक्स को देना है। फिर आपको 2 घंटे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कितना भी पढ़ लें एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है और उन 2 घंटों में आपको टाइम टेबल लगा के 1 घंटे में बायो की कम से कम नहीं, आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और आधे घंटे आपको फिजिक्स को देना है, आधे घंटे आपको केमिस्ट्री को देना है। उस आधे घंटे में आपके जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि आपको आधे घंटे में केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन करने हैं और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन करने हैं आधे घंटे में। ये आप प्लानर बना के चलिएगा। तो आपको डेली कम से कम आपको डेली 100 क्वेश्चन बायो के करने हैं और 30 क्वेश्चन आप मिनिमम मान के चलिए फिजिक्स के करने हैं और 40 से 50 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्टडी के दौरान जब आप स्टडी करेंगे, जब आप लेक्चर देखेंगे, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो उन सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 40 से 50 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के करने हैं। तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली पर डे 200 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, संडे को आपको टेस्ट देना है। एवरी संडे टेस्ट देना है और टेस्ट की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना एनालिसिस के आप अपने वीक पॉइंट को पकड़ नहीं पाएंगे। और वीक पॉइंट को पकड़ना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जो आता है उसको हम बार बार पढ़ने से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन मैटर इस बात पे करता है कि आप टेस्ट देते हैं तो उसमें आपको वीक पॉइंट पता चलता है कि कहाँ पर मैंने गलती की है। तो उन गलतियों की एक कॉपी बनाइएगा, एरर कॉपी बनाना है आपको। एरर कॉपी बनाने के बाद उन जब जब भी आप टेस्ट दें जब भी आप टेस्ट दें पर एवरी संडे, उस टेस्ट से पहले एक बार एरर कॉपी को देखना है कि मैंने कहाँ पर इसके पहले वाले टेस्ट में गलती की थी, ताकि वो गलती दोबारा आपकी रिपीट ना हो। ये आपको करना है प्रॉपर, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको एक टाइम टेबल बता रहा हूँ मॉर्निंग का। अगर आप जैसे कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हैं, आप अगर लेक्चर ले रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है। अब और एक चीज़ और याद रखिए, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको नींद प्रॉपर लेनी है, क्योंकि नींद अगर आप प्रॉपर नहीं लेंगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा। तो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे चीज़ों को बार बार। और आप कहते हैं ना कि जो सिलेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ रिवीजन के। एक किताब को आप 10 बार पढ़ना है। ये नहीं कि आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, आज डीसी पांडे लगा लिया, कल एससी वर्मा लगा लिया। इससे नहीं सिलेक्शन होगा। आप एक बुक करिए प्रेफर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी ही करनी है। जब एनसीईआरटी आपकी हो जाए, फिर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे यहाँ नीट के वो करना है आपको। अगर उन पे भी आपकी पूरी कमांड हो जाए, जब आपको ये लगना के लिए लगे कि आपने जब प्रीवियस ईयर टेस्ट दिया है, जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या जब टेस्ट देते हैं, अगर उसमें आपके 100% मार्क्स आने लगे, तब मान के आप ये चलिए कि आपका जो आपने प्लान बनाया था स्टडी का, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी के बाद आपको जो भी पीवाईक्यू आए हैं आपके लास्ट 20 ईयर के, आपको करने हैं। केमिस्ट्री में और बायो में आपको केमिस्ट्री और बायो में और फिजिक्स में, तीनों में 20 के करिएगा। और उसमें आपको देखना कि जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है उसको आप बिल्कुल भर मत करिएगा, उसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर स्टडी प्लान में सबसे पहले आपको मॉर्निंग में 5:30 पे उठना है और 15 मिनट में आप फ्रेश हो जाएंगे। फिर 5:45 से आपको 6:15 तक आधे घंटे आपको जो आपने एनसीईआरटी में जो फैक्ट लिखे थे बायो के, जैसे आपने पढ़ाई किया तो उसमें कुछ फैक्ट दिखाई दे कि जैसे सपोज डेट आपने सेल चैप्टर पढ़ा, उसमें लिखा है ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। तो ये रुडॉल्फ वर्चो ने दिया और किस सन में दिया, 1855 में। तो इन चीज़ों को आपको बार बार रिकॉल करना है। 15 मिनट आपको, आधे घंटे आपको ये रिकॉल करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आता है और डाटा बेस क्वेश्चन आता है, वो जब हमसे गलत हो जाता है तो बाद में बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि यार ये क्वेश्चन आता हुआ गलत हो गया,
ठीक है। तो सबसे पहले आपको आधे घंटे क्या करना है, जो भी डाटा है उनको एक बार मॉर्निंग में करना है उनका रिवीजन। उसके बाद में क्या करना है आपको 6:15 से 6:15 से आपको, उसके बाद में आपको क्या करना है कि 8 बजे तक आपको बायो की एक एनसीईआरटी रीड करनी है। आपने जैसे कल जो लेक्चर देखा, लेक्चर में जो पढ़ाया गया उन चीज़ों को आप क्या करिएगा, आधे घंटे एनसीईआरटी की करिएगा रीडिंग। एनसीईआरटी की करेंगे रीडिंग। रीडिंग करने जो आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाई है उसको भी आप देख सकते हैं। ये आपका मैं मॉर्निंग का टाइम बता रहा हूँ। उसके बाद में क्या करना है, 8 से 9 आपको ब्रेकफास्ट करना है। उस ब्रेकफास्ट में आप थोड़ा सा माइंड को भी रिलैक्स कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में ब्रेकफास्ट करने के बाद में, उसके बाद में आपको जैसे आप उसके बाद में जो भी आपका लेक्चर है, जो भी आपका लेक्चर जो आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, उससे आप इसकी 9 के बाद आप उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आपको मैं आफ्टरनून, दोपहर के बाद का टाइम बताता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको सेल्फ स्टडी का टाइम बता रहा हूँ, यह मैं आपको सेल्फ स्टडी का टाइम बता रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है, दोपहर के बाद 4 बजे, 4:30 से आपको 5:30 तक 1 घंटे आपको क्या करना, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जो आपने क्लास में पढ़े हैं उन चीज़ों को एक बार रिवीजन करना है आपको, ठीक है। उसमें फार्मूले भी आप देख सकते हैं, उसमें जो क्वेश्चन करवाए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप वहाँ मार्क कर लीजिएगा, उनको भी आप 1 घंटे फिजिक्स को देना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, 5:30 से शाम को 5:30 से 6 बजे तक आपको ब्रेक लेना है, आधे घंटे का ब्रेक लेना है, क्योंकि माइंड को भी रिलैक्स चाहिए। उसके अंदर 6:30 से आपको क्या करना है, 6:30 से आपको फिर 8 बजे तक आपको जो केमिस्ट्री पढ़ाई गई 2 घंटे आपको यहाँ पर देना है। जो केमिस्ट्री पढ़ाई गई है उस केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन करवाए गए हैं और एनसीईआरटी में जो नेम रिएक्शन है जो भी पढ़ाई गई हैं उन नेम रिएक्शन को भी आपको देना है, क्योंकि एज इट इज आप देख रहे हैं एग्जाम में नेम रिएक्शन एज इट इज लिख के आ रहे हैं, फार्मूले भी आपको करने हैं, नेम रिएक्शन भी आपको देखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको 2 घंटे केमिस्ट्री को देना है शाम को, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 8 बजे से और 6 से 8 मैंने आपको 1.5 घंटे केमिस्ट्री को देने के बाद आप 8 से 10 बजे तक आपको बायो को देना है। बायो को जो भी पढ़ाया गया उसको आप रिवीजन करिएगा। तो आपका ये 10 बजे तक आपका नाइट का ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा अभी क्या करिएगा, स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे आप टाइम को मैनेज करिएगा, क्योंकि अभी से आप एकदम से अगर 16-17 घंटे की पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे तो आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। तो आपको 10 बजे आपको प्रॉपर स्टडी करने के बाद आपको सो जाना है। फिर आपको 5:30 पे उठना है, ठीक है, ये आपका। और कम से कम आपको 7 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है। अगर आप नींद नहीं लेंगे तो आपका माइंड इफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। तो आपको 7 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है। और अगर आप से अगर हो सके तो ड्राई फूड जरूर खाइएगा, ड्राई फूड जरूर खाइएगा। और ड्राई फ्रूट के साथ पहले ये खाना है आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो भी ऑयली चीज़ें हैं इनसे बच कर रहना है, क्योंकि जैसा हम खाएंगे, जैसे हम जो भी उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं, जैसा हम खाएंगे माइंड भी उसी तरह वर्क करेगा। तो आपको प्रॉपर नींद लेनी है और डाइट को मेंटेन करके रखना है और बॉडी को हाइड्रेटेड ज़रूर रखना है। डिहाइड्रेट मत होने दीजिएगा बॉडी को। गर्मी का टाइम चल रहा है तो आपको एटलीस्ट 4 to 5 लीटर पानी पर डे पीना ही पीना है। तो ये मैंने आपको एक स्टडी प्लान, अगर आप इस तरह से एफिशिएंटली वर्क करते हैं अपने ऊपर, तो मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि आपके 600+ मार्क्स नीट 2027 में आना पॉसिबल है। इसमें इफ़ या बट कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और सारी चीज़ें लेके आऊँगा कि कौन कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी है एनसीईआरटी के अलावा, अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।